सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग एचएस थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका नया आया है, आपको पता है हाल ही में काउंसिल ने रिलीज़ किया है, तो उसको सॉल्व करने वाले, हिस्ट्री का पहला सेट को सॉल्व करने वाले। अच्छा, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पहले बता दूँ आपको कि अभी मेरे पास जो है आपका जो इंग्लिश वाला सेट है हिस्ट्री का, वो नहीं आया है। तो मुझे एक बंगाली स्टूडेंट से जो ये मिला है और मैं उनका बंगाली जो है ट्रांसलेट करके आपके लिए इंग्लिश में लाया हूँ। चूँकि आप लोग कब से बोल रहे थे, कब से कह रहे थे कि हिस्ट्री का लाने, पोल साइंस का लाने, इसलिए मैंने जो है हिस्ट्री का बनाया है। अभी अभी मैंने जो है उनसे लेकर ट्रांसलेट किया है, तो इसमें अभी इतना टाइम लगा है और अभी मैंने जो है बनाया है। तो मैं अभी थोड़ा अपने एकेडमिक्स में भी बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं जो है वहाँ पर जाकर मॉडल पेपर अवेल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर उन्होंने ले लिया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह का ये मॉडल सेट इंग्लिश वर्जन का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या उर्दू मीडियम के हो, तो आप लोग को पता है तो आप लोग तो इंग्लिश में ही लोगे। तो अगर आपने ले लिया तो नीचे मेरा नंबर होगा, उसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा ज़रूर, अगर आप ये इतना मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो ठीक है। ये बेसिकली आप ही के लिए, ठीक है, मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं सब आप ही के लिए कर रहा हूँ। देखिए अभी मैंने जुगाड़ कर जो है आपके लिए लाया, क्योंकि आप लोग कब से कह रहे हो, तो मैंने बड़ा कोशिश किया या इसे ट्रांसलेट किया। एकदम सेम वही है, यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, ये मैं पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जो आपका काउंसिल ने मॉडल पेपर बनाया है वही है, सेम है, ठीक है। मैंने बस बंगाली से ट्रांसलेट करके यहाँ इंग्लिश में लाया हूँ, चूँकि मेरे पास इंग्लिश का पेपर नहीं है अभी। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से जो है मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए, ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके, मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूँ, बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो सके, उन्हें भी मैं सॉल्व कर दूँ। तो अगर आपको ये एक ऐसा स्टूडेंट देख रहे हैं जिनके पास है, तो देखिए नीचे मेरा नंबर होगा, आप लोग ज़रूर से मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ये सब मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको मैं पूरा, ताकि पूरा सॉल्व करा दूँ, जितना जल्दी मुझे मिल सकेगा मैं कोशिश करूँगा उतना जल्दी जो है मैं सॉल्व करवा दूँ बगैर टाइम लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो खैर आइए, जो हम लोग अभी जो मिल गया उसे हम लोग पहले जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री वाज मार्को पोलो अ सिटीजन ऑफ। तो मार्को पोलो जो थे वो इटली के, पता है आपको, सिटीजन थे, इटली से आए हुए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द नेम ऑफ द ट्रैवलर फ्रॉम पर्सिया इज तो अब्दुल रज़ाक, ठीक है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश सेट में मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग है, सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रांकोइस बर्नियर, विच प्लेस वाज कॉल्ड द एथेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यहाँ पे देखिएगा एथेंस ऑफ इंडिया क्यों कहा जा रहा है, उसके कल्चर की वजह से। तो ये याद रखिएगा, फ्रांकोइस बर्नियर ने वाराणसी को कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कबीर। तो कबीर का लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट, ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम है यहाँ पर, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता आपको पता है इनके बुक का नाम किताबुल रहला है, अल बिरूनी के बुक का नाम किताबुल हिंद, अब्दुल रज़्ज़ाक के बुक का नाम है आपका मतलाउस सदैन, और उसके बाद फ्रांकोइस बर्नियर है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और मार्को पोलो द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग ऑप्शन से मैच कर लेना यहाँ पर। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, who adopted accepted the religious practice of the 5Ks। 5Ks किससे रिलेटेड, तो यह देखिएगा सिखों से रिलेटेड है। सिखों ने, मतलब ये इनका एक रिलीजियस सिंबल ये लोग यूज़ करते हैं। 5K का मतलब क्या है, सबसे पहले K का मतलब होता है केश, यानी देखिएगा आप सिख वगैरह को देखिएगा तो वो लोग अपना बाल ज़्यादातर अनकट रखते हैं, बालों को काटते नहीं है, खासकर बियर्ड वगैरह को। इसके बाद एक और के है कंघा। कंघा मतलब अपने बालों को कंघी करते हैं वो लोग। उसके बाद देखिएगा कड़ा, हाथ में कड़ा यानी ब्रेसलेट पहनते हैं वो लोग। उसके बाद एक कछेरा यानी उनका जो अंडरगारमेंट होता है, और देन लास्ट में एक और केस होता है कीर्तन, यानी उनका जो स्वॉर्ड होता है, स्टील का स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये 5K जो है किससे एसोसिएटेड है, सिखों से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पेशल फीचर ऑफ द सत्तारी ऑर्डर यानी सेक्ट वॉज, तो फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सत्तारी ऑर्डर क्या, ये जो बेसिकली सूफी सेंट्स का जो ऑर्डर था, चिश्ती और क्या क्या था ना, उसी में से एक ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द स्टेजेस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहला 5 ईयर सेटलमेंट, अच्छा बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 ईयर सेटलमेंट वॉरेन हेस्टिंग के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए, तो ये गलत हो जाएगा।
10 ईयर सेटलमेंट यानी जिसको हम लोग याद रखिएगा डिसेनियल सेटलमेंट भी कहते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए लाया गया था। तो स्टेटमेंट 2 सही है। परमानेंट सेटलमेंट भी लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए 1793 में, आपको पता है। इसके अलावा लॉटरी सेटलमेंट ऐसा कुछ था नहीं, तो 2 एंड 3 सही होगा। तो स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 आर ट्रू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉर्नवालिस कोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। हु इज़ रिगार्डेड एज द पायोनियर और फादर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, इज द सैक्रेड टोम ऑफ सूफी सेंट, तो मज़ार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वर द चीफ डिसिपल्स ऑफ द भक्ति सेंट, रामानंदा। रामानंदा के कौन डिसिपल्स थे, तो कबीर थे और रविदास थे, ये दोनों उनके डिसाइपल्स थे। बाकी ये दोनों नहीं है, नानक और चैतन्य नहीं है। तो 1 एंड 2 सही होगा, 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा, इसमें मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन काउंसिल ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु डेजिग्नेटेड द अमेरिकाज एज द न्यू वर्ल्ड, तो अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, और जैसे कि देखिए मैं बता रहा था, अगर काउंसिल मॉडल पेपर भी रिलीज़ करेगा या फिर जो आपका एग्ज़ाम लेगा उसमें ये सब क्वेश्चन ज़्यादा देगा, लेंदी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जब मैं BTA करा रहा था तो मैंने वो आपको बताया था, रीअरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वास्को ड गामा रीच्ड कैलिकट, कब आए थे, 1498 में आए थे, आपको पता है। कोलंबस रीच्ड अमेरिका, अमेरिका कब पहुंचा, 1492 में पहुंचा था कोलंबस। मैगेलन सर्कम नेविगेटेड द ग्लोब, आपको पता है फर्डिनांड मैगेलन ने पूरे मतलब वर्ल्ड का चक्कर लगाया था ग्लोबली। कब किया था इन्होंने, 1519 में किया था। इसके बाद बार्थोलोम्यू डायस राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपको पता है जो कि साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप है वहाँ पर, तो कब किया था इन्होंने, तो 1488 में किया था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करें तो देखिएगा सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है, 1488। 4 के बाद आएगा ये 1492 यानी 2, 4 के बाद 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आपका आएगा 1। ठीक है, तो 4, 2, 1 एंड 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो आपको पता है हम्पी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, हु कंपोज्ड अ फेमस टेक्स्ट अमुक्ता मलयाला, तो आपको एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, कृष्णा देव राय ने कंपोज किया था। 17 है, हु अमंग द मेडिवल रूलर्स इज़ नॉन एज द अकबर ऑफ बंगाल, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा जाता है, याद रखिएगा, अकबर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन साउथ इंडिया द रूलर ऑफ द माबार किंगडम, याद रखिएगा माबार किंगडम को हम लोग मदुराई किंगडम भी बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में था। यूज टू एडोन हिज एंटायर बॉडी विद, तो प्रीसियस ज्वेल से जो ये अपने बॉडी को जो है यहाँ पहनते थे, लिबास पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एट द टाइम ऑफ इब्न बतूताज अराइवल इन बंगाल हु वाज द सुल्तान ऑफ बंगाल, तो फ़खरुद्दीन मुबारक शाह थे उस वक्त बंगाल के सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सनाकड़ी सेक्ट संप्रदाया, तो इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे, आपको याद रखिएगा, निम्बर्क। 21 है, देखिए मैच द कॉलम, नायनार्स आपको पता है किसके डिवोटी थे, शिव के। अलवार्स किसके डिवोटी थे, तो डिवोटीज ऑफ विष्णु। शंकरा अद्वैता वेदांता इन्होंने दिया था। बादशाह किसको बोला जाता है, बादशाह बोला जाता है जो लोग ऑर्थोडॉक्स सूफीज़ होते हैं, और बेशरा बोला जाता है जो लोग नॉन ऑर्थोडॉक्स सूफीज़ होते हैं। तो आप लोग यहाँ से मिला लेना, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग मिला लेना। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 है, हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट एंड टर्म न्यो कॉलोनियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन याद रखिएगा। न्यो कॉलोनियलिज्म किसने एम्फेसाइज किया था, तो क्वामे नक्रूमा में। और अच्छा इसके बाद याद रखिएगा ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो घाना के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, घाना के। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, न्यो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक्स ऑब्जर्वेशंस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कस्टम ऑफिसर्स, यानी जो लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे इन विजयनगर, तो उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। ऑनेस्टी थी, सही थी, ये बताया था अब्दुल रज़ाक ने। हार्ड वर्किंग नहीं, इसमें हार्ड वर्किंग क्या चीज़, कस्टम और जस्टिस के, ऐसा कुछ नहीं, लॉयल्टी थी। तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये थे नेल्सन मंडेला। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बोले या फिर फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बोले साउथ अफ्रीका के, तो नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। रीअरेंज इब्न बतूतास ट्रैवल रूट इन इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
दिल्ली, यस, सबसे पहले याद रखिए इब्न बतूता दिल्ली आया, दिल्ली से बाद मालाबार गए, मालाबार के बाद कैलीकट गए, कैलीकट के बाद मालदीव्स गए। तो बिल्कुल सही से अरेंज है ये 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। अच्छा, यहाँ पर आर्किटेक्चर और लिटरेचर का नाम दिया गया है और यहाँ पर बेसिकली इसके जो क्रिएटर्स हैं या फिर इसके जो पैटर्न्स थे उनका नाम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको इसे पूरा देखिए, सबसे पहले अदीना मॉस्क, अदीना मॉस्क याद देखिएगा सिकंदर शाह ने बनवाया था। 12 सोना मॉस्क बनवाया था नुसरत शाह ने। छोटा सोना मॉस्क बनाया था वली मोहम्मद ने। और श्री कृष्णा विजया ये रूलर थे और इनके टाइम में थे मालाधर बासु, जिनको गुणराज खान का टाइटल दिया गया था। 27 द फेमस स्टोन चैरियट एट हम्पी वाज बिल्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ किंग। तो कृष्णदेव राय के टाइम में जो है ये बनाया गया था। 28 है, रीअरेंज द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले संगमा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी के बाद आता है सलुवा डायनेस्टी, देन तुलुवा डायनेस्टी और देन अराविदु डायनेस्टी। तो सबसे पहले संगमा डायनेस्टी यानी 3, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, काट दीजिए। तो 3 और 1 तो सेम है, यानी आपका सलुवा डायनेस्टी। उसके बाद तुलुवा आता है यानी 4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 29 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता। तो आपको पता है लॉर्ड वेल्सली इसके फाउंडर थे, 1800 में बना था। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पर था, तो उसी तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने कौन सा कॉलेज बनवाया, तो हैलेबरी कॉलेज, याद रखिएगा। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये बना था सर जॉन शॉर के अंडर में, और इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बना था आपका चार्ल्स ग्राट के अंदर। फ्रेंच गवर्नर थे आपका डुप्लिक्स, और बेट्रायड ऑफ बंगाल आपका पता है मीर जाफर ने किस तरीके से उसने ट्रेचरी की थी। 31 है यहाँ पर, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनीज फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया कम इनटू इफेक्ट एंडिंग इट्स मोनोपोली। तो आपको पता है 13 का चार्टर एक्ट था, उसके ज़रिए इनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। लेकिन याद रखिएगा जो ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना था, इसमें अभी भी मोनोपोली था। 32 है, बृहस्पति मिश्रा वाज द ऑथर ऑफ विच सेलिब्रेटेड टेक्स्ट कॉमेंट्री। तो बृहस्पति स्मृति। 33 अ कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, यानी जिसे फ्रेजर कमीशन कहा गया, वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट विच डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। 34 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या थे, याद रखिएगा, लखनऊती था, सोनारगांव था और सदगांव था, और 2 नहीं था, ठीक है ना। तो 2 इनकरेक्ट है आपका। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। आ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, द टाइटल ऑफ द नवाब ऑफ अवध सादत खान वाज बुरहानुल मुल्क। ठीक है, ये इसका टाइटल था, उसका असल नाम सादत खान था, याद रखिएगा। 36 द फाउंडर ऑफ द कादरिया सूफी ऑर्डर सिलसिला वाज। तो आपको पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। 37 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। अभी मैं आपको बता के जा रहा हूँ कौन थे, क्वामे नक्रूमा थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 38 द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहमानी किंगडम वाज। तो 1347 में आपको पता है इस्टेब्लिश हुआ था। 39 है, हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द संगमा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो ये मोस्ट याद रखिएगा, पावरफुल किंग बोले या ग्रेटेस्ट किंग बोले संगमा डायनेस्टी का, तो वो कौन था, देवराय II था। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल। तो शमसुद्दीन इलियास साद है फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल। अगर सुल्तान की जगह मान लीजिए नवाब देता है, तो पहले नवाब इंडिपेंडेंट नवाब थे मुर्शिद कुली खान। खैर इसका आंसर क्या होगा, शमसुद्दीन इलियास शाह। तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको जो चीज़ इसमें नया लगा, जो चीज़ आपको नहीं मालूम था, उसे कॉपी में नोट करिएगा और बाकायदा अपनी कॉपी में हेडिंग दीजिएगा WBCHSC न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठो तो आपको याद रहे कि ये काउंसिल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसे ज़रूर से रिवाइज कर लेना। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा इसे ज़रूर से बताना। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि सबको जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और जैसा कि मैंने बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी परचेस कर लिया है, तो आप लोग जो है अगर
हेल्प करना चाहे बाकी स्टूडेंट्स का, तो मुझे ज़रूर से जो है आप मॉडल क्वेश्चन पे जो है उसका फ़ोटो भेज दे तो फ़ोटो भेज सकते हैं, अगर पीडीएफ बनाकर भेज सकते तो पीडीएफ भेज दीजिए, ताकि जो है मैं सॉल्व करवा सकूँ। इससे आपको भी बेनिफिट मिल सके और उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत सारे देखिएगा, ज़्यादातर देखिएगा तो बंगाली स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। किस तरीके से यूट्यूब पर भी ज़्यादातर जो लेक्चर्स होते हैं वो बंगाली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, बंगाली वर्जन में होते हैं। और मुझे ये खुद मिला एक बंगाली स्टूडेंट से, ठीक है। और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उसने मुझे ये दिया ताकि मैं आपके लिए ये चीज़ बना सका। तो उस तरीके से अगर आप लोग जो है और बाकी स्टूडेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।